research in online teaching. I am Arvind sir from Khernagar Municipal Secondary School number 1, Bandra East. English is my subject and my topic is language study. Question number 1. So I am going to start now. Let's see question number 1. Question number 1, language study. सर हाँ सर, कुछ प्रॉब्लम है क्या? पीपीटी लगाना है। तो आप स्क्रीन शेयर कीजिए ना सर। यस सर। आपके मोबाइल से शेयर कीजिए, आपको परमिशन है। ओके सर। हेलो हेलो हाँ सर। सर पीपीटी दिख रहा है ना? हाँ हाँ सर, दिखाई दे रहा है। ओके सर। So I am going to start now. Let's see question number 1, language study. Question number 1, A, do as director. In this question there are 6 activity and each activity has 2 marks. First activity is complete the words by using correct letters. In this activity you got 2 marks. In this activity you have given 4 words. One letter is blank. In this word you put correct letter in the blank, then makes meaningful words. तो ये जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी 2 मार्क्स के लिए रहती है और इसमें आपको एक वर्ड्स दिया रहता है और वो जो ब्लैंक रहता है वहां पे आपको एक एप्रोप्रिएट योग्य वर्ड्स वहां पे लिखना पड़ता है। यदि आप ऐसा करते हो तो आपको एक वर्ड्स का हाफ मार्क्स मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यन डैश TIC, these words have you given? So in blank words you write O, means O it is a appropriate letter, means makes meaningful words notice, NOTICE, like that. Second is DREM, यानी कि इस एक्टिविटी में यदि हम ब्लैंक जगह पे ए डालेंगे तो वो ड्रीम बन जाएगा, यानी कि DREAM।
तीसरा वर्ड है आपका आर डैश ए सी एच, यानी कि यहाँ पे आपको डालना है ई, यानी कि रिच। उसके बाद में चौथा है कलर, यानी कि सी ओ डैश ओ यू आर, यानी कि ब्लैंक में डालना है आपको एल सी ओ एल ओ यू आर, कलर। पांचवा वर्ड देखो ए डी डैश एल टी, अभी डैश की जगह पे आपको डालना है यू, यानी कि अडल्ट। और लास्ट वर्ड है ए एन डैश आर वाई, यानी कि डैश की जगह पे आपको डालना है जी, यानी कि ए एन जी आर वाई। इस प्रकार आपको यदि ये इतने वर्ड्स दिए हैं, आपको इसमें सिर्फ 4 वर्ड्स पूछे जाएंगे और हर एक वर्ड्स को आपको हाफ मार्क्स मिलता है। तो इसमें हमें क्या याद रखना है, तो इसमें हमें ये याद रखना है कि एक तो इसमें कौन सा तो वॉवल्स रहेगा, नहीं तो कौन सा भी कॉन्सोनेंट रहेगा। अभी कॉन्सोनेंट आपको पता ही है, वॉवल्स आपको पता ही है, तो आपको लगभग वो 26 जो लेटर्स है वो याद रखना है और वही उसमें इस्तेमाल करना है। और ये बहुत ही इजी एक्टिविटी है, इसको दिमाग शांत रख के करना है। तो बच्चों ये सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह है फर्स्ट एक्टिविटी। अभी हम सेकेंड एक्टिविटी को देखते हैं। देखो सेकेंड एक्टिविटी है तुम्हारा पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर्स, यानी कि देखो ये जो एक्टिविटी है, इन दिस एक्टिविटी यू हैव गिवन 2 सेट्स। फर्स्ट सेट इज beginning with same letter, sorry, beginning with different letter, and second set is beginning means starting with different letter. In this activity you have given 4 words and starting of different letters. For example, important, jeweler, hostile, grateful. अभी इसमें याद रखने की बात यह है कि यहाँ पे आपको पूरा का पूरा जो अल्फाबेट है ए टू जेड वो आना चाहिए। अब ए टू जेड का मतलब ये होगा कि आपको सबसे पहले इस वर्ड्स में देखना है कि ये वर्ड्स है क्या। अभी यहाँ पे ये वर्ड्स तो नहीं है, फिर बी भी नहीं है, सी डी ई एफ जी एच, तो देखो इसमें एच है, यानी कि जो भी पहले आएगा उसको हमें पहले लेना है। जैसे कि ये है हॉस्टाइल, ये पहले आया इसीलिए उसको पहले लेना है। सॉरी, पहले आएगा जी, पहले क्या आएगा जी, तो सबसे पहले हमें लेना है ग्रेटफुल। 2 नंबर पे लेना है हमें एच आता है तो हॉस्टाइल। उसके बाद में हमारा 3 नंबर पे आएगा आई तो इम्पोर्टेंट, और 4 नंबर पे आएगा ज्वेलर। यानी कि इस प्रकार देखो पहला वर्ड देखना है हमें, पहला वर्ड सबका अलग अलग है और सबका अलग अलग है, इसलिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले ए टू जेड के अनुसार जो वर्ड्स पहले आएगा उसको हमें पहले लेना है। तो इसमें जी पहले आता है, उसके बाद में एच आता है, उसके बाद में आई आता है और उसके बाद में जे आता है। तो इसका अनुक्रम इस प्रकार लगाना है। अभी दूसरा जो एक्टिविटी दिख रहा है देखो वहां पर दिया गया है कि इसमें आपके पहला वर्ड तो सेम है, अभी सबका पहला वर्ड सेम है, इसलिए हमें क्या करना है इस एक्टिविटी में हमें दूसरा वर्ड देखना है। अभी दूसरा वर्ड में जो पहले आएगा उसको पहले लेना है। जैसे कि यहाँ पे दिया है कुप, कुडल, कमोशंस, कोकोफोनी। अभी ए वर्ड्स दिए हैं तो सबसे पहले हमारा कौन सा आएगा वो देखना है। जैसे कि पहला है यहाँ पे कमोशन है और कोकोफोनी है। देखो कब कमोशन ये फर्स्ट है तो सी पहले सबका सेम है इसलिए सी को छोड़ दो। दूसरा देखो अभी दूसरा पहले में ओ दिया है, दूसरे में यू दिया है, तीसरे में वो दिया है, चौथे में वो दिया है। अभी इसमें 2 जगह पे वो सेम आ रहा है
तो हमें ये देखना है, 3 जगह पे सेम आ रहा है। देखो कूप, कमोशंस और कोकोफोनी, यानी कि तीनों जगह पे ओ ओ ओ आ रहा है। तो हमें तीसरा रूल्स ये यूज करना है कि हमें तीसरे वर्ड्स पे जाना है। तीसरा वर्ड्स अभी देखना है कि पहले जो आएगा वो आएगा। देखो अभी यहाँ पे पहला इधर है COC, अभी सी बोले तो ये फर्स्ट आएगा, बराबर है। सी फर्स्ट आएगा, यानी कि इसको कोको मनी को फर्स्ट नंबर देंगे। उसके बाद में 2 नंबर पे अभी हमें दोबारा गिनना है, ABCDEFGHIJK O आएगा। तो ओ यानी कि वो कूप है, कूप को हमें कूप नहीं, सॉरी, यम है, तो हमें कमोशन को 2 नंबर देना पड़ेगा। तीसरा कूप है और चौथा CU वो अलग है, इसलिए कुडल, उसको 4 नंबर देना है। तो इस प्रकार हमें ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहले हमें पहला वर्ड देखना है, पहला वर्ड सेम है तो दूसरे पे जाना है, दूसरा सेम है तो तीसरे पे जाना है, तीसरा सेम है तो चौथे पे जाना है। तो इस प्रकार हमें ये देखना है। और एक यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, एनर्जी, ग्राउंड, मेजर, कॉमन। अभी पहला वर्ड देखेंगे हम, तो पहला वर्ड सभी में अलग अलग है, तो जो पहले आएगा उसको पहले लेंगे। तो इसमें आता है सबसे पहले कॉमन, उसके बाद में 2 नंबर पे ई है तो एनर्जी आएगा, 3 नंबर पे ग्राउंड है यानी कि जी है तो ग्राउंड आएगा, और 4 पे मेजर है तो मेजर आएगा। अभी सेम एक्टिविटी सेट नंबर 2 वही कि इसमें सब में एच 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 है, पहला कॉमन है यानी कि पहला सेम है तो पहले को छोड़ दो। दूसरा देखो, अभी यहाँ पे ई है, यहाँ पे ये है, यू है और यहाँ पे भी यू है, तो हमें सबसे पहले ये आएगा, इसलिए पहला क्या हो जाएगा, हैप्लेस। फिर उसके बाद में दूसरा HERTY यानी कि हार्टी। उसके बाद में 3 नंबर पे जाएंगे तो 3 नंबर पे 2 वर्ड सेम है, HU। तो पहले आर आएगा क्या यम आएगा वो हमें देखना है, तो पहले यम आएगा इसलिए हम 3 नंबर पे जाएगा, और 4 नंबर पे आएगा हर। तो इस प्रकार ये एक्टिविटी है। अभी इस एक्टिविटी को जो गुणदान दिया है, फर्स्ट सेट को 1 मार्क्स है और सेकंड सेट को 1 मार्क्स है, यानी कि ऐसा कुल मिला के 2 मार्क्स मिलता है। तो हमें यहाँ पे बिल्कुल गड़बड़ करना नहीं है। पहला सेट तो बहुत इजी रहता है, लेकिन दूसरे सेट में आप जंबल हो सकते हो, तो जरा केयरफुली सेकंड सेट को आपको केयरफुली करना है। और एक बात याद रखना है कि यदि सेम लेटर आता है तो दूसरा यदि सेम है तो तीसरे पे, चौथा है सेम तो चौथे पे, इस प्रकार आपको ये वर्ड्स को सॉल्व करना है। अभी ये भी एक्टिविटी हमें 2 मार्क्स दे सकती है, यानी कि ये जो फर्स्ट और सेकंड एक्टिविटी है, दोनों एक्टिविटी को हमें 2-2 मार्क्स मिलता है, यानी कि 4 मार्क्स मिलेगा। अभी तीसरा एक्टिविटी है पंक्चुएट द फॉलोइंग। अभी पंक्चुएट द फॉलोइंग इसका मतलब यह है कि यूज पंक्चुएशन हियर, यानी कि आपको इसमें क्या करना है, यूज विराम चिन्ह को यूज करना है। तो विराम चिन्ह को जब हम यूज करेंगे तो हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए पंक्चुएशन मार्क्स का। तो इसमें आपको पंक्चुएशन मार्क्स है, तो जो भी इंपॉर्टेंस पंक्चुएशन है, तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंस है कि कैपिटल। देखो अभी कैपिटल बोले तो जब भी हम कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो योर सेंटेंस बिगिनिंग विद द कैपिटल लेटर्स, यानी कि तुम्हारा जो पहला सेंटेंस है वो आपको कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करना है। पहला जो वर्ड्स रहता है सेंटेंस का उसको कैपिटल लेटर से ही हमें स्टार्ट करना है। देखो दूसरी बात, इसमें यदि प्रॉपर नाउन आता है, सेंटेंस में यदि प्रॉपर नाउन आता है तो आपको प्रॉपर नाउन को भी पहला जो अक्षर रहेगा उसको आपको कैपिटल ही लिखना है। जैसे कि रामलाल, श्यामलाल, अजीत, इंडिया,
ये जो वर्ड्स है ये प्रॉपर नाउन है, यानी कि प्रॉपर नाउन का मतलब होगा कि स्पेशल, विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष प्राणी। तो ये जो है इनका जो पहला अक्षर रहेगा उसको आपको कैपिटल में ही लिखना है और सेंटेंस में ऐसा आता है। तीसरी बात इसमें और ध्यान रखना है पंक्चुएशन में कि आय कहीं पे भी आने दो उसको कैपिटल में ही लिखना है। तो ये तीसरी बात। तो इस प्रकार हमें फर्स्ट ये बात याद रखनी है कि कैपिटल। दूसरा इसमें फुल स्टॉप। अभी फुल स्टॉप का मतलब होता है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम कब देते हैं हम? जब भी कोई सेंटेंस कंप्लीट होता है, यानी कि स्टेटमेंट, तुम्हारा स्टेटमेंट निगेटिव भी रह सकता है, पॉजिटिव भी रह सकता है, तो आपको एंड ऑफ द सेंटेंस यू यूज फुल स्टॉप। जब भी आपका सेंटेंस खत्म होगा तो आपको एंड में फुल स्टॉप देना है। और इंपेरेटिव टाइप सेंटेंस, अब इंपेरेटिव टाइप सेंटेंस का मतलब क्या होगा कि जिस सेंटेंस में एडवाइस हो, वार्निंग हो, सजेशन हो, एडवाइस हो, ऐसे सेंटेंस जैसे कि क्लोज द विंडो। अभी क्लोज द विंडो ये सेंटेंस है तो आपको एंड में फुल स्टॉप देना पड़ेगा, फुल स्टॉप देना पड़ेगा, यानी कि आपको फुल स्टॉप का यूज एंड ऑफ द सेंटेंस में करना है। उसके बाद में आता है आपका क्वेश्चन मार्क। जब कोई क्वेश्चन पूछता है, जब कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपको क्वेश्चन मार्क एंड में देना है, यानी कि एंड ऑफ द सेंटेंस यू यूज क्वेश्चन मार्क व्हेन यू आस्क द क्वेश्चंस। यानी कि जब भी तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एंड में आपको क्वेश्चन मार्क का यूज करना है। उसके बाद में होता है इन्वर्टेड कॉमा। अभी इन्वर्टेड कॉमा का मतलब ये होगा कि किसी के द्वारा कही गई बात, किसी के द्वारा कही गई बात तीसरे को जाके बताना। ये जो है, ये जो वैसी के वैसी उसका मुंह की बात तीसरे को जाके बताना, तो वो जो उसने बोला हुआ सेंटेंस रहता है उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद किया जाता है। तो आपको ये इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज करना है। अभी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी रहता है, तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में जो भी समझो टाइटल है, यानी कि जो भी इम्पोर्टेंट एखादा वर्ड्स है उसको, जैसे कि हमें बोलना है कि आई मिस यू, ये सेंटेंस है आई मिस यू, और आपको इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करना है। आई मिस यू इट इज इम्पोर्टेंट सेंटेंस, यानी कि इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आपको बंद करना है। तो ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा हो गया। उसके बाद में कोलन है। कोलन का मतलब डॉट, दो डॉट, एक ऊपर डॉट एक नीचे डॉट, यानी कि जब भी कोई किसी चीज की आप लिस्ट बताते हो तो आपको वो डबल डॉट देना पड़ता है ऊपर नीचे, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में कॉमा है। कॉमा बोले तो किसी चीज की आप लिस्ट बना रहे हो, जैसे मार्केट में गए हो और मार्केट से बहुत सारी सब्जियां लेके आ रहे हो, तो एक एक सब्जी को आपको कॉमा कॉमा देके चलना है। उसके बाद में सेमीकोलन है आपका अपूर्ण विराम। तो सेमीकोलन का उपयोग क्वेश्चन टैग में किया जाता है। जब भी किसी चीज को आपको श्योर करना है तो आप इसका उपयोग कर सकते हो। या दो बड़े सेंटेंस है और उसको आप इस सेमीकोलन से जोड़ सकते हो। तो इस प्रकार ये पंक्चुएशन में ये सब यूज इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक एक सेंटेंस देखो यहाँ पे दिया है, he asked me what is my fault, ये सेंटेंस आपको दिया है। अभी यहाँ पे क्या किया है देखो, पहला मैंने पहले बोला कि आपको यदि सेंटेंस की स्टार्टिंग करनी है तो उसको हमें क्या करना है, ही जो है अभी ही को हमें कैपिटल बनाना है। तो ये जो एच है ये स्मॉल लेटर है, तो इस एच को हमें बड़ा करना है, यानी कि कैपिटल करना है। और ये एच फिर ही आस्क्ड, अभी यहाँ पे जो डी मिस हो गया तो यहाँ पे डी लगाना है। ही आस्क्ड, वहां पे हमें क्या करना है, कॉमा देना है। ही आस्क्ड मी, सॉरी ही आस्क्ड मी, अभी जो मी है वहां पे हमें कॉमा देना है। अभी जो सामने वाला सेंटेंस है व्हाट इज माय फॉल्ट, मेरा क्या दोष है,
ही आस्क्स मी, उसने मुझे कहा मेरा क्या दोष है। तो ये W वर्ड से स्टार्ट हुआ है। जब भी कोई सेंटेंस W वर्ड से स्टार्ट होता है या वर्बल ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है तो हमें समझ जाने का कि ये क्वेश्चन मार्क देना है। तो फिर व्हाट इज माय फॉल्ट, एक क्वेश्चन है, WS क्वेश्चन है, तो दोनों को हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना है। तो इस प्रकार ही आस्क्स मी, यहाँ पे कॉमा देना है और व्हाट की जगह पे हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, फॉल्ट की जगह पे हमें उस कॉमा को बंद करना है और क्वेश्चन मार्क पहले, यानी कि हम पहले क्वेश्चन मार्क देंगे और बाद में वो इन्वर्टेड कॉमा में, डबल इन्वर्टेड कॉमा में उसको बंद कर देंगे। तो इस प्रकार दूसरा है व्हाट असेंबलेज गर्ल। अब यहाँ पे ऑलरेडी समझ में आ रहा है कि व्हाट इज, इसकी शुरुआत WH से स्टार्ट हुई है तो ऑब्वियसली इट इज अ क्वेश्चन, तो हमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे, मींस व्हाट असेंबलेज गर्ल और क्वेश्चन मार्क देंगे। अभी तीसरा देखेंगे, हैव यू स्टडीड, हैव यू स्टडीड दैट, ही आस्क्स मी। देखो अभी ये थोड़ा ज्यादा सेंटेंस जोड़ा है, वो अलग सेंटेंस है गिव मी द गार्लैंड, तो यही इतना ही सेंटेंस है, हैव यू स्टडीड दैट, ही आस्क्स मी। तो यहाँ पे क्या है, हैव से स्टार्ट हुआ है, यानी कि ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हुआ है, इसलिए ऑब्वियसली हम यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क देंगे, मींस डबल इन्वर्टेड कॉमा में ये बंद करेंगे, हैव यू स्टडीड, इतना हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद करेंगे और क्वेश्चन मार्क देके डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। उसके बाद में दैट की जगह पे स्टडी होने के बाद वहां पे कॉमा देंगे, दैट ही आस्क्स मी, और वहां पे एंडिंग में फुल स्टॉप देंगे। चौथा सेंटेंस उसी में है, गिव मी द गार्लैंड। अभी गिव मी द गार्लैंड, इसका मतलब वो कुछ तो, गिव मी मुझे दो, द गार्लैंड हार, यानी कि मुझे हार दो ऐसा कहना है। तो ऑब्वियसली इट इज इंपेरेटिव टाइप सेंटेंस, कुछ तो डिमांड हो रही है यहाँ पे, और तभी वो क्या होगा, ये इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। इंपेरेटिव सेंटेंस कब होता है, जब किसी सेंटेंस की शुरुआत वर्ब से होती है। तो ये गिव जो है ये वर्ब है, इसलिए ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इसलिए यहाँ पे गिव मी द गार्लैंड एंड में हमने क्या किया, फुल स्टॉप दे दिया। अभी अगला क्वेश्चन देखेंगे, आई एम अ स्टूडेंट, आरंट आई। अभी ये जो है देखो, आई एम अ स्टूडेंट, यहाँ पे कॉमा देना है स्टूडेंट के पास। अभी आरंट जो है, अभी आरंट ये जो वर्ड्स है ये किया है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म करना है इसका, आरंट। तो आरंट जो एनटी है, ये एनटी के बीच में हमें क्या करना है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लगाना है, यानी कि वो नॉट है तो उसको हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म मींस एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, या तो एपोस्ट्रोफी लगाने के बाद कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बन जाएगा वो आरंट, और एंड में आई है, आई के बाद में हमें क्वेश्चन मार्क देना है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि उसको पूछा गया है कि आई एम स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूँ, और हूं ना, तो ये जोर दे के यानी कि उसने श्योर किया, और इसीलिए ये क्वेश्चन मार्क आएगा। तो इस प्रकार अगला सेंटेंस देखो, आई ब्रॉट, मैंने लाया। अब ये आगे सब वेजिटेबल की लिस्ट है, इसलिए आई ब्रॉट सम वेजिटेबल्स, ये वेजिटेबल्स के बाजू में 2 डॉट्स लगाना है। ये जो वेजिटेबल्स है उसके बाजू में 2 डॉट लगाना है, जो ब्रॉड के पास लगा है उसको निकाल के वेजिटेबल के पास लगाना है, और ये डॉट को हम बोलते हैं कोलन। अभी देखो लिस्ट बता रहा है वो, मैं लाया कुछ वेजिटेबल्स, ब्रिंजल, अभी ब्रिंजल को कॉमा देंगे, बैंगन, चिली, चिली का मतलब मिर्च लाया, वाटरमेलन कलिंगड़ लाया, पोटैटो, पोटैटो लाया, और टोमेटो, यानी कि इस प्रकार कॉमा 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 देके टोमेटो में एंडिंग में फुल स्टॉप लगाना है। तो इस प्रकार हमें पंक्चुएशन मार्क का यूज करना है। अभी फोर्थ एक्टिविटी देखेंगे हम। तो फोर्थ एक्टिविटी है हमारी, make words minimum of 3 letters each using the letter in the words। देखो ये जो फोर्थ एक्टिविटी है, इस फोर्थ एक्टिविटी को आपको 2 मार्क्स रहता है, यानी कि जो लैंग्वेज स्टडी है, इस लैंग्वेज स्टडी में
आपको ऑलरेडी 6 एक्टिविटी हम दे रहे हैं, उसमें से हमें सिर्फ 4 अटेम्प्ट करना है और हर एक एक्टिविटी को हमें 2 मार्क्स मिलता है। तो ये जो चौथी एक्टिविटी है उसमें आपको क्या किया जाएगा, एक वर्ड्स दिया जाएगा। जैसे कि आपको एक वर्ड्स दे रहे हैं मिसअंडरस्टैंडिंग। अब ये वर्ड्स दिया तो इस वर्ड्स में जितने भी वर्ड्स बनेंगे तो आपको वो बनाना है। जैसे कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है तो इसमें आपका बन सकता है अंडर, UNDR। लेकिन वो अंडर वर्ड जो है वो उसी में होना चाहिए, उसी वर्ड में होना चाहिए। देखो है ना इसमें UNDR, यस। और उसके बाद में दूसरा वर्ड बनेगा स्टैंड, STAND, स्टैंड भी है। फिर सनसेट बनेगा SUNSET, सनसेट भी बन गया। उसके बाद में अंडरस्टैंड भी बनता है। उसके बाद में ट्रेन, TRAIN, ट्रेन। उसके बाद में SEND, तो सेंड। रेस्ट, मिन्यूट एंड रेज। इस प्रकार आपको सिर्फ इसमें 4 वर्ड्स बनाना है, लेकिन आप 4 से ज्यादा भी बना सकते हो और हमें 4 से ज्यादा ही वर्ड्स बनाना चाहिए। क्योंकि समझो हमने अप्रोप्रिएट 4 ही वर्ड्स लिख दिए और उसमें एक आधा वर्ड्स गलत हो गया तो आपके मार्क्स उसमें कटने का चांस रहता है। इसलिए हमें 4 शब्द के अलावा 5, 6, 7, 8 जितना आपको 10 तक लिखना चाहिए। यानी कि हमें 4 वर्ड्स वो चेक करेंगे और 4 वर्ड्स बराबर आएंगे तो हमें इसमें 2 में से 2 मार्क्स मिल सकता है। तो इस प्रकार आपको कुछ वर्ड्स दे रहे हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग है, टेलीविजन है। टेलीविजन का क्या क्या बनता है देखो, टेलीविजन का बनेगा VISION, विजन। विजन का मतलब होता है दृष्टि। उसके बाद में SON बनेगा, सन मतलब खुद का बच्चा। उसके बाद में SIN, सिन बन सकता है, सिन का मतलब पाप। उसके बाद में नोज बनता है NOSE, नोज का मतलब नाक। उसके बाद में इनवाइट बनता है INVITE, यानी कि इनवाइट का मतलब आमंत्रित करना। उसके बाद में नॉवेल बनता है NOVEL, तो नावल का मतलब होगा कादम्बरी यानी कि उपन्यास। उसके बाद में इन्वेस्ट बनता है, इन्वेस्ट का मतलब गुंतवणूक, INVEST। उसके बाद में TOIL, टॉयल का मतलब अथक परिश्रम। उसके बाद में है इवेंट्स, इवेंट्स का मतलब कोई भी घटना, इवेंट्स मतलब घटना, EVENT। उसके बाद में लॉयन, LION, लॉयन मतलब सिंह। तो इस प्रकार हम इसमें बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं। तीसरा वर्ड देखो, डिसिप्लिन दिया है। डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। तो इसका क्या क्या वर्ड्स बन सकता है, उसका डिस्क बनता है DISC, यानी कि डेस्क। उसके बाद में लाइन, LINE, लाइन का मतलब रेशा। क्लिप, CLIP, क्लिप का मतलब क्लिप। उसके बाद में स्पाइन, स्पाइन SPINE। उसके बाद में पाइन, PINE, पाइन बोले तो ये वृक्ष है यह। इसके बाद में सीन, SIN, सीन का मतलब पाप। पेंसिल, PNCIL, पेंसिल। फिर डिसाइपल, DISCIPLE, यानी कि शिष्य। इनसाइड यानी कि अंदर के बाजू में, INSIDE। तो इस प्रकार इसमें भी बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। अभी लास्ट वर्ड देखिए, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप। तो भूकंप में क्या क्या आता है देखो, अर्थ आएगा आपका EARTH, अर्थ। उसके बाद में QUAKE, क्वेक, कंप होना। EAR, कान, ईयर। उसके बाद में RAT, रेट, रेट का मतलब होगा डर। उसके बाद में HURT, हर्ट, हर्ट का मतलब दुख, दुख देना। उसके बाद में हीटर, HEAT, हीट, हीटर मतलब ER लगा तो उष्णता। उसके बाद में क्वियर,
उसके बाद में HERT हार्ट मीन्स दिल, ईटर खाना, टेकर लेने वाला, HEAR हियर मतलब सुनना। तो इस प्रकार ये एक्टिविटी है, बहुत ही इजी एक्टिविटी है। इसमें हमें एक ही ध्यान रखना है कि जो भी हम वर्ड्स बनाएंगे वो वर्ड्स इस वर्ड्स में होना चाहिए, और इस वर्ड्स में रहेगा तो आपको ये एक्टिविटी 2 मार्क्स दे सकती है। अभी 5वीं एक्टिविटी पे जाएंगे। 5वीं एक्टिविटी जो है वो है राइट द रिलेटेड वर्ड्स एज शोन इन द एग्जाम्पल। देखो, राइट द रिलेटेड वर्ड्स एज शोन इन द एग्जाम्पल। आपको इसमें एक वेब दिया जाएगा और उसमें एक बीच में एक वर्ड्स दिया जाएगा, और वो वर्ड्स समझो नाउन है तो आपको बाजू में जो भी वर्ड्स दिया जाएगा उसको देखना है। जैसे कि ये नाउन है तो वहां पे बाजू में दिया है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। विशेषण का मतलब होता है किसी चीज के बारे में विशेष जानकारी देने वाले शब्दों को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो इस प्रकार स्कूल है तो यहाँ पे दिया है स्कूल क्लीन यानी कि स्वच्छ। तो क्लीन ये क्या है, उसकी विशेषता है स्कूल की। तो बाजू में आप अभी सब इसमें आपको विशेषण ही लगाना है यानी कि एडजेक्टिव ही लगाना है। तो स्कूल है तो स्कूल का आइडियल स्कूल बोल सकते हैं हम, बिग स्कूल बोल सकते हैं हम, फेमस स्कूल बोल सकते हैं, ब्यूटीफुल स्कूल बोल सकते हैं। यानी कि ये जो है ये सभी क्या है, ये सभी उसके एडजेक्टिव है यानी कि विशेषण है। जैसे कि क्लीन स्वच्छ स्कूल, बड़ा स्कूल बिग स्कूल, आइडियल स्कूल मतलब आदर्श स्कूल, फेमस स्कूल मतलब पॉपुलर स्कूल मतलब प्रसिद्ध स्कूल, और ब्यूटीफुल मतलब सुंदर स्कूल। तो हमने क्या देखा इसमें, हमने बीच का वर्ड्स देखा। जैसे कि स्कूल, ये स्कूल नाउन है और उसको एक वर्ड्स दिया जाता है। जैसे कि कौन सा भी इसमें से एक रहेगा, बिग रहेगा, क्लीन रहेगा, आइडियल रहेगा, तो आपको उस वर्ड्स को जानना है कि ये जो वर्ड्स है ये एडजेक्टिव है यानी कि विशेषण है। तो हमें सभी जगह पे विशेषण ही लगाना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 5-5 वर्ड्स का एक एडजेक्टिव A to Z लिख के रखना है। यदि ऐसा करेंगे तो ये 2 मार्क्स हमें कोई भी हमारे से नहीं छीन सकता। यानी कि तुम्हें ये अचीव करना है तो कम से कम ए के 5 अक्षर होना चाहिए, ए के 5 वर्ड्स होना चाहिए, बी के 5 वर्ड्स आपको याद रहना चाहिए, सी ऐसा A to Z वर्ड्स याद रखना है। और A to Z या वर्ड्स याद रखेंगे तो आपको एडजेक्टिव, नाउन, उसके बाद में प्रोनाउन, उसके बाद में एडवर्ब, उसके बाद में वर्ब, ये 4 ये भी याद हो जाएंगे और आपको इसमें से फर्क करना भी आएगा यानी कि उसमें क्या अंतर है वो भी समझ में आएगा। अभी यहाँ पे नाउन दिया इसलिए हमने एडजेक्टिव किया। अभी कभी-कभी यहाँ पे जैसे कि सेकंड वर्ड देखो, यहाँ पे सिंग दिया है। अभी सिंग क्या है, सिंग है वर्ब। सिंग का मतलब गाना गाना, सिंग का मतलब होता है गाना गाना। अभी यहाँ पे वर्ब दिया है और एंडिंग में इधर दिया है हैप्पीली। हैप्पीली मतलब आनंदी। अभी आनंदी जो है, जब भी ये वर्ब है तो आपको ये इधर एडवर्ब लगाया है, तो एडवर्ब लगाया है इसका मतलब आपको अभी सभी बॉक्स में एडवर्ब भी लगाना है। तो तुम्हें पता नहीं रहता कि एडवर्ब क्या चीज है। तो एडवर्ब समझो कि जब भी किसी शब्द के एंड में एल वाई लगता है तो समझ जाने का कि वो एडवर्ब है। जैसे कि यहाँ पे हैप्पीली दिया है, तुम्हें पता है हैप्पी, हैप्पी का मतलब आनंदी, लेकिन यहाँ पे क्या है हैप्पीली, तो ये हो गया सुक्कर। यानी कि हैप्पीली एल वाई लग गया, एल वाई लग गया इसलिए ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो दूसरा सिंग, तो उसमें क्या एडवर्ब लगाएंगे, हैप्पीली तो उसका अपोजिट वर्ड यूज कर सकते हैं, ग्लैडली, सैडली बोल सकते हैं कि मैंने ग्लैडली गाया, मैंने सैडली गाया। उसके बाद में स्वीटली, मैंने मीठा गाया। कभी वो कड़वा भी गाते हैं लोग बहुत सारे, जैसे कि कौवा गाएगा तो कड़वा गाएगा तो वो बिटरली बोलेंगे, बिटरली सिंग, स्वीटली सिंग। यानी कि अपोजिट वर्ड याद रखना है इसमें कि अपोजिट वर्ड यदि
हमारे दिमाग में है तो ये एक्टिविटी हमें 2 मार्क्स दे सकती है। उसके बाद में स्लोली, कुछ लोग स्लोली भी गाना गाते हैं, कुछ लोग फास्ट। अभी यहाँ पे फास्टली नहीं होगा, क्योंकि मैंने बोला है कि एलवाई लगता है तो हमें समझ जाते हैं कि ये जो एलवाई है, एलवाई का मतलब एडवर्ब। लेकिन ये जो है ये एक्सेप्शन केस में आ जाता है, अपवाद के केस में आ जाता है, तो एलवाई यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे सिर्फ फास्ट रहेगा। फास्टली, बहुत सारे लोग फास्टली बोलते हैं लेकिन इट इज रॉन्ग। तो हमें ये याद रखना है, फास्ट यानी कि जोर से। तो इस प्रकार ये सिंग वाला है, ये वर्ब है। उसके आजू बाजू में जितने भी वर्ड्स है, यदि यहाँ पे वर्ब है तो बाजू के बॉक्स में हमें एडवर्ब लेना पड़ता है, ये बात ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे बहुत सारे एडवर्ब हमने दिए है, हैप्पीली, सैडली, फास्ट, लाउडली, बिटरली, स्वीटली, स्लोली। तो इस प्रकार इस एक्टिविटी को हमें अच्छी तरह से याद रखना है। इसके बाद में हमारी लास्ट नंबर की एक्टिविटी है कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ वर्ब। अभी देखो, अभी कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ वर्ब, ये जो एक्टिविटी है इसमें आपको एक वर्ड दिया जाएगा, चाहे वो वर्ब हो सकता है, चाहे वो एडजेक्टिव हो सकता है, चाहे वो नाउन हो सकता है। अभी हमें इधर जो दिया है सेंटेंस, इसमें क्वेश्चन में कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ वर्ब, तो हमें सब वर्ब की लिस्ट याद रहना चाहिए। अभी वर्ब पूछा है, यहाँ पे पहला वर्ड दिया है सिंग। सिंग का मतलब गाना गाना। अभी हम क्या करेंगे, इस एक्टिविटी को जब भी सॉल्व करेंगे तो ये जो वर्ड चेन है, जैसे कि हम अंताक्षरी खेलते हैं और अंताक्षरी में हम क्या करते हैं कि जो भी गाना गाएगा और एंड में जो वर्ड्स आएगा उसी से दूसरा गाना स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार यहीं पे भी सेम वही एक्टिविटी करना है, लेकिन ध्यान में ये कुछ चीजें रखना है। जैसे कि ऊपर वर्ड चेन वर्ब की है तो हमें वर्ब ही लेना है, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव ही लेना है, नाउन है तो नाउन ही लेना है। तो देखो यहाँ पे सिंग दिया है, सिंग, सिंग का मतलब होता है गाना गाना। अभी एंड में क्या आया, जी आया, तो जी से हमें वर्ड स्टार्ट करना है। तो दूसरा वर्ड लिया हमने गाइड। गाइड का मतलब मार्गदर्शन करना, GUIDE, गाइड। तीसरा अभी इसका एंड हुआ ई में, तो ई से हमें वर्ड स्टार्ट करना है, तो ई से होगा ईट, EAT, ईट मतलब खाना। अभी यहाँ पे टी से खत्म हो गया, तो अगला जो वर्ड्स है उसको हम टी से स्टार्ट करेंगे। टेल, TL, टेल का मतलब कहना, और लास्ट में यल है और इसलिए ये लुक हो गया। लुक का मतलब देखना, यानी कि ये जो सब है, गाना गाना, मार्गदर्शन करना, खाना, कहना, देखना, तो सभी के एंड में अभी वर्ब के लिए मैं एक थोड़ी सी ट्रिक देता हूँ आपको। यदि आपको वर्ब को याद रखना है तो आपको ये समझ में आना चाहिए, ये ध्यान में रखना चाहिए कि मराठी में जैसे कि हिंदी में खाना, उठना, बैठना, खेलना, यानी कि एंड में नाना आ रहा है तो समझ जाने का ये वर्ब है। यहाँ पे सबके जगह पे नाना आ रहा है और सभी वर्ब में नाना ही आएगा। तो आपको समझना है कि यदि गाना गाना, मार्गदर्शन करना, खाना, खाना खाना, कहना, देखना, नाना आ रहा है इसलिए ये जो है ये वर्ड्स वर्ब है। अभी दूसरा देखते हैं हम उसी में। दूसरा है हैप्पी, ये ऑब्जेक्टिव है। हैप्पी का मतलब सुखी, आनंदी, तो ये हैप्पी का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव। तो एंड में आया वाई, यंग, यंग का मतलब तरुण यानी कि नौजवान। उसके बाद में जी है गुड, अच्छा। उसके बाद में डीप, गहरा। तो इस प्रकार ये जो है ये सब एडजेक्टिव है, विशेषण है, किसी की विशेषता बताते हैं। और जब भी विशेषता बताते हैं तो हमें समझ जाने का कि ये एडजेक्टिव है। तो इस प्रकार हमें इसमें भी दिया है। अभी तीसरा देखेंगे नाउन। नाउन का मतलब होता है कि नेम ऑफ द थिंग्स, एनिमल, प्लेस एंड, नेम ऑफ द थिंग्स, एनिमल, प्लेस। तो ये जो है इनको जो भी नाम दिया जाता है किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्लेस को, तो इनको हम नाउन बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है नाउन में पेपर। पेपर का मतलब होता है कागज, तो कागज ये नाउन ही है। तो एंड में आर आ रहा है तो रैट, रैट का मतलब चूहा।
नाउन है, टी आ रहा है लास्ट में तो टी से स्टार्ट करेंगे। टाइगर, तो टाइगर आया। उसके बाद में आर आ रहा है तो रैबिट, रैबिट का मतलब खरगोश। और एंड में टी आ रहा है तो टॉप, टॉप का मतलब भौरा। तो इस प्रकार आपकी ये पूरे नाउन है। नाउन का मतलब भी आपको समझ में आया, एडजेक्टिव भी समझ में आया, वर्ब भी समझ में आया। तो ये जो लास्ट वाली एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को भी हमें 2 मार्क्स मिलते हैं। इसमें हमें सिर्फ एक पूछा जाएगा, लेकिन बात हमें ये ध्यान में रखनी है कि इसमें एक तो वर्ब पूछ सकते हैं, नहीं तो नाउन पूछ सकते हैं, नहीं तो एडजेक्टिव पूछ सकते हैं। तो हमें वही एप्रोप्रिएट वर्ड्स आगे डालना है। और ध्यान रखने की बात इसमें यह है कि जो भी शब्द हम लिखेंगे उसका जो एंड वाला है, वो एंड वाला स्टार्ट करेंगे अगला वर्ड्स, एंड वाले से ही अगला वर्ड स्टार्ट करेंगे। तो ये बातें हमें इसमें ध्यान रखनी है। तो बहुत सारी ये 6 प्रकार की एक्टिविटी है, और ये 6 प्रकार की एक्टिविटी में हमें सिर्फ 4 सवाल करना है। और 4 अटेम्प्ट करने के बाद हमें हर एक एक्टिविटी को 2-2 मार्क्स रहता है, तो ये 8 मार्क्स हमें इजीली मिल जाएगा। तो ये ध्यान हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त रखना है। और बाकी के कुछ मैं एग्जांपल दिया हूँ यहाँ पे कुछ, कि देखो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए, पैशन, इमोशंस, डॉट, क्यूरियस। तो आपको इसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर लगाना है। उसके बाद में ये जो है रिलेटेड वर्ड्स, इसमें रिलेटेड वर्ड भरना है। उसके बाद में कंप्लीट द वर्ड चेन नाउन, ये यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं, तो आपको ये मैं होमवर्क के लिए रख दिया हूँ। तो आपको इसमें होमवर्क में इसको कंप्लीट करना है। अभी हम अगले 10 तारीख को यानी कि 10th फरवरी को मिलेंगे। तो जो भी आपके कुछ डाउट्स होंगे तो हमें उस सेशन में आप पूछ सकते हो। अभी कुछ दिक्कत होगी तो इसमें भी आप पूछ सकते हो। सर, हेलो। हाँ हाँ सर, आवाज आ रही है। हाँ सर, कंप्लीट हुआ है, कुछ बताओ और। नहीं, हो गया है। और स्टूडेंट, आप लोगों को कुछ पूछना है आज के लेक्चर के रिगार्डिंग तो आप लोग पूछ सकते हो। अगर कोई डाउट्स है आपको, कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हो। नाइन्टी स्टूडेंट्स हो आप लोग, किसी को कोई भी डाउट नहीं है? अच्छा, तो अभी हम ये मान के चलते हैं आप लोगों को कुछ भी डाउट्स नहीं है, आप लोग को कोई भी प्रश्न नहीं पूछना है। ठीक है बच्चों? हेलो। हाँ सर, लग रहा है अभी किसी को कुछ नहीं पूछना है। मैंने जो पढ़ाया बच्चों वो सब समझ में आया आपको? प्लीज टेल। मेहताब। हेलो सर। मेहताब। हाँ हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग, बोलो। सर समझ में तो आए, पीपीटी मिल जाएगी क्या? पीपीटी ग्रुप में आता है ना, आप लोग के टीचर आप तक नहीं पहुंचाते हैं? सर बहुत दिन से नहीं आ रहे कुछ भी। नहीं मिल रहा है? अच्छा। व्हाट्सएप ग्रुप पर भी नहीं आ रहे है, टेलीग्राम पर भी नहीं आ रहा है। अरविंद सर, अरविंद सर माइक ऑन कीजिए। आप कौन से स्कूल से हो? मेहताब, मेहताब कौन से स्कूल से हो? हेलो, हेलो अरविंद सर। हाँ सर, आवाज आ रही? हाँ सर, आवाज आ रही है।
हाँ सर एक बोलिए कह रहा सर। हूँ कि आप वो जो 10th का ग्रुप है हाँ बीएमसी का, सर जी। उसमें उसमें है ना आप? हाँ सर जी हूँ मैं उसमें। हाँ तो आज का पीपीटी आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। ओके सर जी। हाँ तो क्या हम भेज देंगे तो बच्चों तक पहुंच जाएगा। अच्छा सर जी भेजते हैं। ओके सर, ठीक है सर, फिर आप मीटिंग लीव कीजिए। अब ओके किसी सर जी। स्टूडेंट, हाँ थैंक यू सर। हाँ वेलकम सर।